Hello students, today we will study chapter 7 triangles and today's topic is RHS congruence rule. RHS ये हम इसका ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि RHS कॉन्ग्रेंस होता क्या है। RHS राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो आज हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। If in two right triangles the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, then the two triangles are congruent. यहाँ पर इस थ्योरम का ये मतलब है if in two right triangles the hypotenuse and one side of one triangle, अगर कोई दो right ट्राइंगल दिए हैं तो जो उनके हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल, उस ट्राइंगल की एक साइड और हाइपोटेनस दूसरे ट्राइंगल की आर इक्वल टू द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेनस और एक साइड के इक्वल होंगे। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे हम यहाँ पर दो ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं, एक ट्राइंगल है यहाँ पर ABC यहाँ पर हमने दो ट्राइंगल ड्रॉ किए हैं। एक ट्राइंगल है यहाँ पर ABC और दूसरा ट्राइंगल है यहाँ पर DEF। यहाँ पर ABC एक ट्राइंगल है और DEF ये यहाँ पर दूसरा ट्राइंगल है। ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो होगा 90 डिग्री और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो होगा यहाँ पर 90 डिग्री। यहाँ पर इस थ्योरम में ये बोला गया है कि अगर एक ट्राइंगल का हाइपोटेनस है ये और इसकी एक साइड ये इक्वल है दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेनस, मतलब इसके DF के और एक साइड EF के, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ पर हम पहले गिवन लिखेंगे, फिर टू प्रूफ कि हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है, फिर कंस्ट्रक्शन, अगर यहाँ कंस्ट्रक्शन होगा तो उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे ट्राइंगल ABC को, ट्राइंगल DEF को, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर गिवन में लिखें तो ये गिवन में क्या हो जाएगा, ये एंगल B है 90 डिग्री दे रखा है, एंगल E भी 90 डिग्री दे रखा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर जो साइड है AC ये इक्वल है यहाँ पर DF के और जो साइड BC है ये इक्वल है EF की। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं BC इक्वल टू EF, BC इक्वल टू EF और AC इक्वल टू DF। ये तीनों यहाँ पर गिवन में दिया है। अब हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF की। तो हम यहाँ पर टू प्रूफ में लिख सकते हैं टू प्रूव, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। जो ट्राइंगल ABC है ये ट्राइंगल DEF के दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। हम यहाँ पर अब कंस्ट्रक्शन करेंगे।
कंस्ट्रक्शन में हम पुरानी किसी थ्योरम का यूज करते हैं और इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, DE को आगे प्रोड्यूस करेंगे और जो यहाँ पॉइंट होगा उसको F से ज्वाइन करेंगे, यहाँ ट्राइंगल बनेगा। हम उस ट्राइंगल को, ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। उसके बाद हम ट्राइंगल ABC को और ट्राइंगल DEF को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम सबसे पहले जो DE है इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे, इसको हम आगे प्रोड्यूस करेंगे यहां तक। उसके बाद ये पॉइंट हो गया यहाँ पर G। उसके बाद हम G को और F को ज्वाइन कर देंगे। अब ये यहाँ पर GEF एक ट्राइंगल बन गया। अब हम इस GEF, ये ट्राइंगल है, हमने सबसे कंस्ट्रक्शन में DE को प्रोड्यूस किया G तक। अब इसको हमने यहाँ पर प्रोड्यूस किया है, तो हमने इस लाइन को प्रोड्यूस किया है यहाँ तक। तो इसको कितना प्रोड्यूस किया है, ये जो GE है ये इक्वल है AB के। ये जो यहाँ पर GE है ये इक्वल है AB के। फिर हमने यहाँ पर GF को ज्वाइन कर दिया। अब हम यहाँ पर वापस कंस्ट्रक्शन में देखिए, यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में प्रोड्यूस DE to G such that GE equal to AB। उसके बाद हमने GF को ज्वाइन किया था, तो हम यहाँ लिख देंगे ज्वाइन GF। अब आप यहाँ देखिए, इसमें यहाँ पर जो ट्राइंगल बना है ये, वापस फिगर पे देखिए, यहाँ पर ट्राइंगल में ये जो एंगल है यहाँ पर GEF ये वाला, ये DE को हमने प्रोड्यूस किया तो ये स्ट्रेट लाइन बनी है। तो यहाँ पर अगर हम LP से देखें, लीनियर पेयर से, तो ये यहाँ पर एंगल जो बनेगा ये बनेगा 90 डिग्री। ये एंगल भी यहाँ 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी यहाँ पर 90 डिग्री है। तो यहाँ पर जो एंगल GEF बना है वो है 90 डिग्री और यहाँ पर जो GE है ये इक्वल है AB के। ये यहाँ पर इक्वल है AB के। अब हम यहाँ पर ट्राइंगल ABC को और ट्राइंगल GEF को लेंगे और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूफ हम यहाँ पे ट्राइंगल ले रहे हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल GEF। यहाँ पर अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर ABC और GEF में क्या क्या इक्वल है। यहाँ पर एंगल ABC 90 डिग्री है और एंगल GEF ये भी 90 डिग्री है। यहाँ पर AB जो साइड है ये इक्वल है GE के और यहाँ पर जो BC ये वाली साइड है ये इक्वल है EF के। तो इन तीनों को हम यहाँ लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा AB इक्वल टू GE, ये इक्वल है। अभी हमने इसको लिखा और कैसे लिखा था, बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का यूज किया था यहाँ पर। उसके बाद एंगल ABC इक्वल है एंगल GEF के। कितने थे दोनों, 90 डिग्री। उसके बाद तीसरा क्या था, यहाँ पर साइड जो BC है वो इक्वल है EF के। और ये क्यों इक्वल था, क्योंकि ये गिवन में दिया है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको इक्वल लिखा। अब देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट, यहाँ पर साइड, ये एंगल और तीसरा साइड। तो ये साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्राइंगल
ABC ट्राइंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट हो गया किस ट्राइंगल के? ट्राइंगल GEF के। और किस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ है? ये प्रूव हुआ है साइड एंगल साइड SAS रूल से, बाय SAS रूल। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल GEF। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हमने लिख दिए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, प्रूव हो गए हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल G बाय CPCT। तो जो ये वाला एंगल होगा ये इक्वल हो गया किसके? ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसको हम बोल सकते हैं ये वाला एंगल इक्वल है ये जो एंगल है एंगल A, ये इक्वल हो गया एंगल G के बाय CPCT। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल A इक्वल टू एंगल G बाय CPCT। और हम यहाँ पर एंगल्स भी इक्वल हो सकते हैं और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब साइड भी इक्वल हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर AC इक्वल टू GF कर दें तो ये भी इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं AC इक्वल टू GF। तो ये AC इक्वल टू GF, ये भी CPCT, ये जो साइड है AC ये भी इक्वल होगी GF की, और एंगल A है ये एंगल G के इक्वल हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल G बाय CPCT और AC इक्वल टू GF CPCT। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एंगल A इक्वल टू एंगल G CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। उसके बाद AC इक्वल टू GF, ये भी हमने लिख दिया इक्वल है CPCT से। अब ये दोनों, ये एंगल और यहाँ पर ये साइड, ये दोनों इक्वल हो गए। अब हम यहाँ पर अगर आप इसमें देखें यहाँ पर, तो स्टार्टिंग में दिया हुआ था कि जो AC जो साइड है वो इक्वल है DF की। अभी हमने CPCT से AC इक्वल टू GF किया है, लेकिन स्टार्टिंग में गिवन में दिया हुआ था कि जो AC है वो इक्वल है DF के। यहाँ देखिए AC इक्वल टू DF ये दिया हुआ था। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बट AC इक्वल टू DF, बट AC इक्वल टू DF। लेकिन AC इक्वल टू DF दिया है, अभी हमने CPCT से AC इक्वल टू GF किया है, लेकिन AC इक्वल टू DF दिया है। तो अगर इनका LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं GF इक्वल टू DF। यहाँ पर GF जो है वो DF के इक्वल हो गया। यहाँ देखिए फिर से जो GF है ये DF के इक्वल हो गया। अब अगर आप इस पूरे ट्रायंगल में देखें DGF, इस पूरे ट्रायंगल में देखें, अगर GF इक्वल हो गया DF के, तो अगर ये एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट ट्रायंगल होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें पूरे ट्रायंगल में DGF में, अगर ये GF और DF इक्वल है, पूरे ट्रायंगल में GF और DF इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल ये इक्वल हो गया। तो हम लिख सकते हैं एंगल G इक्वल टू एंगल D। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एंगल G इक्वल टू एंगल D, एंगल G इक्वल टू एंगल D। अब एंगल G इक्वल टू एंगल D हमने लिख दिया, लेकिन अभी हमने ऊपर यहाँ CPCT से क्या लिखा था कि जो एंगल G है वो एंगल A के इक्वल है। यही लिखा था ना कि एंगल G एंगल A के इक्वल है। अगर एंगल G एंगल A के इक्वल है, इसको आप एंगल D इक्वल टू एंगल G भी कर सकते हो और एंगल D इक्वल टू एंगल G भी कर सकते हो। तो यहाँ देखिए अगर एंगल D एंगल G के इक्वल है और CPCT से हमने यहाँ पर
अगर सिंपलिसिटी से देखें तो ये वाला यहाँ जो हमने लिखा था, ये एंगल ए इक्वल टू एंगल जी है, लेकिन एंगल डी इक्वल टू एंगल जी है। अगर हम इन दोनों को फिर से लिखें यहाँ पर, अब फिर से इसको देखिए, इसको हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे। अब एंगल ए इक्वल टू एंगल जी। अब देखिए दोनों के आरएचएस इक्वल है तो दोनों के एलएचएस भी इक्वल हो जाएंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। तो यहाँ पर जो एंगल ए है वो एंगल डी के इक्वल हो गया। वापस यहाँ देखिए, अब फिगर में एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। अब यहाँ पर एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो गया है, ये एंगल है इस एंगल के इक्वल हो गया। अब यहाँ पर हमें इस ट्रायंगल एबीसी को और ट्रायंगल डीईएफ को देखना है, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर अगर इन दोनों ट्रायंगल को देखें तो यहाँ पर एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, यहाँ पर एंगल बी है 90 डिग्री, ए बी सी जो है वो 90 डिग्री है, एंगल डी ई एफ ये भी 90 डिग्री है, तीसरा यहाँ पे बी सी जो है वो ई एफ के इक्वल है। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। अब इन दोनों ट्राइंगल को एबीसी और ट्राइंगल डी ई एफ को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो यहाँ देखिए फिर से, यहाँ पर जो एंगल ए है और एंगल डी है ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि अभी हमने इसको इक्वल प्रूव किया है। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी और क्यों इक्वल है अभी हमने प्रूव किया है, प्रूव अबव। अभी इससे पहले हमने इसको प्रूव किया था इसलिए इक्वल है। दूसरा यहाँ पर एंगल ए बी सी जो है ये वाला एंगल और एंगल डी ई एफ ये यहाँ पर 90 डिग्री की है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए दोनों इक्वल है। तीसरा इसमें हम क्या लिख सकते हैं, तीसरा हम इसमें लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू ई एफ। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू ई एफ। बी सी इक्वल टू ई एफ हो गया। अब देखिए यहाँ पर बी सी इक्वल टू ई एफ क्यों है, क्योंकि ये गिवन में दिया हुआ है। बी सी इक्वल टू ई एफ ये गिवन में दिया है इसलिए दिया। अब यहाँ देखिए ये एंगल, यहाँ पर ये वाला भी एंगल और यहाँ पे ये साइड ए ए एस से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ बाय ए ए एस एंगल एंगल साइड ए ए एस रूल। तो यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए।